स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनरी ऑपरेटर। कोई भी डाउट हो तुम लोग पूछ लेना, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है समझते हैं पहले। यूनरी ऑपरेटर नाम से समझ में आ रहा है कि एक सिंगल ऑपरेंड पे, सपोज करो मैं बोलता हूँ प्लस ए, तो जो प्लस ऑपरेटर है ये बेसिकली क्या है, यूनरी ऑपरेटर। तो अलग अलग तरह के यूनरी ऑपरेटर होता है हमारे सी में। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी दो होते हैं हमारे, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री नाम से समझ में आ रहा है जैसे पहले है, तो एग्जांपल लेता हूँ एक प्लस प्लस आई। यहाँ पे एक प्लस प्लस क्या है, यूनरी ऑपरेटर है जो वैल्यू एक से बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 5 है और आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो आई की वैल्यू कितनी है 5। अगर मैं लिखता हूँ प्लस प्लस आई, दैट मीन्स आई की वैल्यू अब क्या हो गई, आई की वैल्यू एक से बढ़ गई, यानी कि 6 हो गई। क्लियर है? आई की वैल्यू एक से बढ़ गई, पहले कितनी थी 5। तो ये प्लस प्लस का मतलब समझ में आया। अब प्लस प्लस आई के आगे लग रहा है, आई वेरिएबल है, प्लस प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। अब आई सिंगल ऑपरेंड है, इसलिए इसका नाम क्या है, यूनरी ऑपरेटर। सिमिलरली पोस्ट में क्या हो जाएगा, आई पहले आ जाएगा और प्लस प्लस बाद में। हालांकि काम भी यही करेगा, काम ये भी यही करेगा, क्या करेगा, एक से वैल्यू को बढ़ा देगा। क्लियर है? अगर ये वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देगा तो फ़र्क क्या हुआ फिर प्री और पोस्ट में, फ़र्क क्या हुआ फिर प्री और पोस्ट में। उस फ़र्क को दिखाने के लिए जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। हमने एक वेरिएबल लिया हमने आई, लेट्स से आई इक्वल टू 5, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्या कर रहा है, अब हम लोग आई की एक वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं अलग अलग तरीके से। दोनों ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। एक वेरिएबल हमने लिखा है यहाँ पे प्लस प्लस आई। क्लियर है? लेट्स सी द रिजल्ट देखते हैं। हम लोग यहाँ लिख भी देता है और एक मैसेज ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, रिजल्ट ऑफ प्लस 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 आई इक्वल टू। तो ये प्लस प्लस आई, रिजल्ट ऑफ प्लस प्लस आई एक मैसेज है, नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह प्रिंट हो जाएगा और परसेंटेज की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, प्लस प्लस आई से। क्लियर है? ठीक है। तो प्लस प्लस आई से हमने देखा कि कैसे आउटपुट दिखता है, तो हमने देखता आउटपुट क्या आता है, क्या है 6, क्या है 6। अब ये तब हमारा प्री था, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। इसी जगह अगर मैं क्या कर देता, आई की जगह करता, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो इससे ही हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस प्लस यानी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि पहले वैल्यू बढ़ेगी, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कौन सा स्टेटमेंट? प्रिंटफ एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में अगर मैं लिखता हूँ प्लस प्लस आई, जिसकी मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, तो प्लस प्लस आई ये पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आई प्लस प्लस यानी पोस्ट में क्या होगा, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाद में वैल्यू आई की इंक्रीज होगी। क्लियर ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है। सिमिलरली एक होता है डिक्रीमेंट। क्या होता है डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट में क्या होता है, हम लोग डिक्रीमेंट में देखते हैं, उसमें भी दो होते हैं, प्री क्या होता है माइनस माइनस आई, और कौन सा होता है पोस्ट आई माइनस प्री। आई प्री में आई माइनस माइनस, वही फंडा। इसमें भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी क्या करेगा, आई की वैल्यू एक से बढ़ा देगा। दैट मीन्स आई इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है। समझ में आ गया? आई की वैल्यू किससे बढ़ा देगा, एक से कम कर देगा। अब इसमें भी दो है, प्री एंड पोस्ट। तो देखते हैं इसका भी एग्जांपल वगैरह देखते हैं। प्री और पोस्ट में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि प्री में उसमें भी जो वहाँ देख रहे थे सेम कंसेप्ट फॉलो होगा। अगर मैं पहले कर रहा हूँ, अगर मैं पहले कर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं आई की वैल्यू क्या आएगी, कितनी आई 4। लेट्स सी अगर मैं पोस्ट करता हूँ, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं, तो आई की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। क्लियर है? तो हमने तो क्या देखा इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या देखा कि दो तरह के होते हैं, एक प्री ऑपरेटर होता है, प्री होता है, एक पोस्ट। प्री में पहले वैल्यू बढ़ती है, एक इंक्रीमेंट का केस है, और पोस्ट में बाद में वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन डिक्रीमेंट के केस में उसमें पहले वैल्यू कम हो जाएगी,
फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर पोस्ट है, डिक्रीमेंट में पोस्ट है, तो क्या करेगा, पहले वैल्यू, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाद में वैल्यू कम हो गई। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अच्छे एग्जाम्पल करते हैं इसी लेवल पे। सपोज करो आपने ये क्या करा, आपने ये ले लिया स्टेटमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाते हैं। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। हम थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। हमने एग्जांपल मैंने ही ले लिया। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ये देखा कि कैसे अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम लोग काम करेंगे। इस बार हम आई की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, 5 से 10 कर देते हैं, ठीक है। और देखेंगे हर स्टेप पे क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सिलेक्शन लगा दिया ताकि और समझ में आ जाए। इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमने क्या किसके साथ क्या लगाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हम लोगों को? ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 10 10 10। तो आप लोग बताओ, हम लोग देखते हैं आउटपुट क्या क्या आएगा। मैं आप लोग समझने के लिए एक और कर देता हूँ, एक काम और कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि मैं लिखा देता, मैं बोल देता हूँ मैं बोलता हूँ इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1। यही है भाई, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है, सॉरी 1 नहीं 10 है। ठीक है, तो हम लोग ये अब हम लोग देखते हैं क्या हमको दिखता है। हम लोग को सबको पता चल गया कि भाई इनिशियल वैल्यू ऑफ आई कितनी है, 10। तो हमको आउटपुट से साफ पता चल रहा है आई माइनस माइनस में क्या हो रहा है, 10 क्यों, क्योंकि जब आप पहले स्टेटमेंट में आते हो तो तब तक आई की वैल्यू 10 है। और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट अगर है तो पहले तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाद में वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में, 10। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है, 10। पहले स्टेटमेंट में आ गए आप लोग, यहाँ पे आई की वैल्यू अभी 10 ही रहेगी। जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे स्टेटमेंट खत्म होगा, जैसे स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, उससे जस्ट पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे स्टेटमेंट खत्म होता है तब वो ऑपरेटर की वैल्यू बढ़ेगी। ऑपरेटर क्या करेगा, वैल्यू बढ़ाएगा या कम करेगा। अगर वो डिक्रीमेंट हो तो कम कर देगा, इंक्रीमेंट हो तो बढ़ा देगा। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू हमने 10 ले ली तो आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट करेगा। और जैसे स्टेटमेंट खत्म होगा हम लोग अगले, तब तक हम अगले स्टेटमेंट पहुँचेंगे, हम अगले स्टेटमेंट पहुँचेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब आई की वैल्यू 9 आ चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं आई प्लस प्लस लगाया, 9 की 9 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पोस्ट है ना, पोस्ट है। फिर हम लोग अगर आउटपुट देखते हैं हम लोग देखते हैं आउटपुट। तो पहले 10 है, 10 के बाद 9 ही। अब 9 जैसे जैसे 9 बढ़ेगा अगले स्टेटमेंट में कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट में 10 9 और 11 वैल्यू हो गई। जो 11वां स्टेटमेंट है हमारा, थर्ड वाला स्टेटमेंट है, उसमें हमारी वैल्यू एकदम से 11 हो गई। 11 कैसे हुई, तो अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं तो आई प्लस प्लस पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 9। जैसे स्टेटमेंट खत्म होगा 9 से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10। 10 के बाद प्री इंक्रीमेंट है, पहले बढ़ा देगा, 10 से कितनी कर देगा, 11। जब इस जगह जाके आई की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी होगी, 11। अगली बार क्या आएगा, अब अगली बार में डिक्रीमेंट है, पोस्ट 11 रहेगी, 11। तो 11 जैसे कम हुई 11 हुआ। फिर लास्ट स्टेटमेंट में आओ, जैसे 11 हो, 11 से खत्म होते 10 हो जाएगी, 10 को फिर प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, 10 से कितनी बढ़ा के कर देगा, 11। समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरह से हमने सारे एग्जांपल देखे किसके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के। ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं अच्छे तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। हर जगह यूज़ है इनका, इंटरव्यूज़ हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो, आउटपुट क्वेश्चन में सब जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है।